सब्सक्राइब कीजिए एएस हाउस चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं, लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। मेरा नाम आशीष बख्शी है, मैं बठिंडा पंजाब से हूं जैसे इन्होंने बताया है, और मेरे वाइफ हैं ईशा बख्शी। हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को बहुत पैशन से बिल्ड कर रहे हैं दोस्तों। मजा आ रहा है दोस्तों इस बिजनेस को बिल्ड करके। मैं थोड़ा इस बिजनेस में आने से पहले अगर मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊं तो दोस्तों, मैं इस बिजनेस में आने से पहले फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैंने जॉब की है लगभग 12-14 साल, और लाइफ मजेदार थी दोस्तों। लगता था कि जिंदगी बेहतरीन है जब तक इस बिजनेस को अच्छे तरीके से देखा नहीं था दोस्तों। लेकिन जब इस बिजनेस में आए दोस्तों तो पता लगा कि वो सब चीजें अगर आज जो हम एंजॉय कर रहे हैं, फन कर रहे हैं दोस्तों, कि अगर इस बिजनेस को नहीं बिल्ड करते तो जिंदगी में कभी आनी नहीं थी दोस्तों। लेकिन आज दोस्तों बहुत सारी बातें आपसे करेंगे और गारंटी है मेरी बातों के बीच में जो मैसेज आपको मिलेगा, आप लोगों को भी ये प्रूव हो जाएगा कि आपको इस बिजनेस को और पैशन से करना चाहिए। आई एम वेरी मच श्योर आप बहुत पैशन से कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर जनरली बात करें, इस बिजनेस की बात करें तो दोस्तों कि इट्स अ गॉड्स मास्टर प्लान। मतलब मुझे आज एग्जैक्टली क्लियर है दोस्तों कि आई डोंट नो कि मैं इस बिजनेस में आ कैसे गया। क्यों बोलता हूं कि इट्स अ गॉड्स मास्टर प्लान? आप भी यहाँ पे अगर आए हैं ना दोस्तों तो बाई चांस नहीं आए, बाई चॉइस नहीं आए दोस्तों, गारंटी है ना कोई प्लान है गॉड का दोस्तों। जब आप किसी लेवल को क्वालिफाई करके स्टेज पे आएंगे ना दोस्तों तो आपको मेरी बात समझ आएगी। इसका रीजन है बहुत बड़ा, क्योंकि 98 में दोस्तों आई वॉज वेरी नेगेटिव अबाउट दिस बिजनेस। बहुत ज्यादा नेगेटिव था मैं इस बिजनेस के बारे में दोस्तों, और मैं इस बिजनेस में फाउंडर एमरल्ड हो गया दोस्तों। तो इट्स ए गॉड्स मास्टर प्लान दोस्तों, बिलीव मी। आप भी यहां पे अगर आ गए हो तो कोई ना कोई प्लान है दोस्तों। तो एग्जैक्टली दोस्तों, लेकिन कैसे इस बिजनेस में एंट्री हो गई, इससे पहले लाइफ क्या थी, मैं थोड़ा सा बताऊं दोस्तों। होता है कैसे कि ना दर्द है ना, पैसे की कमी, गरीबी, वो सब चीजें मुझे पता है दोस्तों। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि मुझे पता है जब मैं छोटा था, बिल्कुल छोटा था, पापा के 3 बिजनेसेस वैनिश हो गए दोस्तों। पैसे की कमी के कारण, मैन पावर की कमी के कारण दोस्तों, पैसे की कमी के कारण मैंने देखा है कि इतने ज्यादा चैलेंजेस आए मेरी एजुकेशन में, है ना। और बचपन जैसे ना, बचपन में जो चीजें चाहिए होती है जिंदगी में, बचपन में जो चीजें हर बच्चा चाहता है दोस्तों, वो चीजों को मुझे ना मिलने के कारण मुझे आज फील होता है। वो कमी है मैं आज अपने बच्चों को फील नहीं होने देता दोस्तों। क्योंकि मुझे आज भी पता है कि जब मैं 10th कर रहा था तो मैंने 200 रुपए पे जॉब भी की हुई है दोस्तों। 200 रुपीज पे जॉब करके वो पैसे से मैं अपनी फीस देता था। और मुझे इतना भी पता है दोस्तों कि पर्टिकुलर +1 +2 में दोस्तों एक इंस्टीट्यूट से मुझे बुक्स भी डोनेट मिली थी दोस्तों। इस तरह से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है दोस्तों। तो पैसे की कमी, दर्द क्या होता है दोस्तों पता है। एक इंसिडेंट यहां तक भी पता है दोस्तों कि वहां हमारे पंजाब में 84 राइट्स हुए, पता है आपको, है ना, वहां हालात कैसे थे। और वहां कर्फ्यू लगा 7-8 दिन के लिए दोस्तों, और उस कर्फ्यू के बीच में 2-3 घंटे के लिए वहां कर्फ्यू में ढील दी गई दोस्तों। और ये बोला गया कि इसके बाद फिर 4-5 दिन के लिए कर्फ्यू लगेगा, और आपको जो घर की जरूरतों का सामान चाहिए वो आप ले लो मार्केट से। और हमारे पास, मैं छोटा था, 14 साल का था, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि पापा के पास वो 4-5 दिन घर का खर्चा कैसे चलेगा, वो सामान कैसे आएगा, पैसे नहीं थे। और उन्होंने कुछ सामान इकट्ठा करके वो सामान बेचा था, और वो पैसे आए थे दोस्तों, और उससे वो सामान लेके आए थे दोस्तों। मतलब वो पेन, वो दर्द, वो फील है मुझे। पैसे की कमी क्या होती है वो एग्जैक्टली पता है दोस्तों, बिलीव मी। इसीलिए आज इस बिजनेस में इतना सब कुछ मिल रहा है ना दोस्तों, हर चीज को बिलीव मी हम एंजॉय करते हैं, फन करते हैं दोस्तों, है ना। लोगों की हेल्प कैसे की जाती है दोस्तों, क्योंकि संस्कार उस वक्त से मिले हुए हैं। क्योंकि मेरी एजुकेशन में अगर उस इंस्टीट्यूट से मुझे बुक्स नहीं मिलती, हो सकता है मैं एजुकेशन ड्रॉप कर देता दोस्तों। एज सिंपल एज दैट, है ना। हेल्पिंग, कहते हैं ना, इस बिजनेस में आने का एक बहुत बड़ा पर्पज है, क्योंकि इसके वो ब्रिट वर्ल्ड वाइड के ना उस पे प्रोफाइल के ऊपर लिखा है, हेल्पिंग पीपल अराउंड द वर्ल्ड टू हेल्प देमसेल्व्स, लिखा है ना। वो हेल्प वाला जो वर्ड है ना, वो भी यहां कहीं ना कहीं स्ट्राइक किया दोस्तों इस बिजनेस में आने के लिए। लेकिन ऐसे चलते चलते दोस्तों ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। कैसे इस बिजनेस में आना हुआ दोस्तों, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई दोस्तों, और उसके बाद जॉब के लिए चलना, एक जॉब की, फिर वो छोड़ी, दूसरी की, वो छोड़ी, तीसरी फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैंने जॉब की दोस्तों। और मैंने लगभग 14 साल जॉब की, और जॉब करते करते दोस्तों इस बिजनेस में, है ना, कुछ एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलना हो गया दोस्तों। मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए, वो एक डॉक्टर हैं, और मैं उनको रेगुलरली दोस्तों विजिट करता था। और माइंड में एक ही चीज थी दोस्तों कि सब कुछ बढ़िया चला, क्योंकि जॉब में मैंने बहुत जल्दी इंक्रीमेंट्स लिए, है ना। मेहनत करना वो खून में था दोस्तों,
वही आपकी पैसे की कमी देखी थी, बहुत मेहनत करके सैलरी 5,000 से शुरू की और सैलरी बढ़ते बढ़ते 7, 10, 15,000 तक लेके गया दोस्तों सैलरी को, जल्दी से जल्दी। मतलब इतनी मेहनत करके, टारगेट्स अचीव करके सब कुछ किया दोस्तों। और मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने एक डॉक्टर, और वो डॉक्टर के पास जब मैं गया तो उनके बेटा कनाडा से आए हुए थे और उन्होंने मेरे साथ प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट की उस वक्त कि ऐसे ऐसे करके एक बिजनेस है जो कनाडा से आया है, उसमें वो मेंबर बस एक कमी रह गई कि वो वर्ड यूज कर गए, मेंबर बनाए जाते हैं और तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है, आपको मेंबर बनाना है दोस्तों। एक गलत लाइन ने एक बहुत बड़ा नुकसान कर दिया उस पर्टिकुलर डॉक्टर के। और मैं लिटरली, क्योंकि माइंड बंद था दोस्तों, है ना, और मैंने लिटरली रिफ्यूज किया उनको। और मैंने उनको एक ही चीज बोली, डॉक्टर साहब ऐसा है, क्योंकि ना नहीं कर सकता था, मेरे बहुत अच्छे प्रिस्क्राइबर थे, मेरे बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स लिखते थे वो, तो मैं उनको कोई ना कोई टॉफी, कोई ना कोई गोली देके आया दोस्तों, है ना, कि डॉक्टर साहब मैं अगली बार आऊंगा तो मैं डेफिनेटली शुरू करूंगा, अभी किसी और के पास जाना है, ऐसे कुछ करके मैं निकल आया वहां से। फिर चलो 20-25 दिन बाद दोबारा विजिट करने जाऊंगा तो ये डॉक्टर भूल जाएंगे, है ना, लेकिन 20-25 दिन बाद दोबारा मैं जब कॉल करने गया उनकी और चैम्बर में एंटर किया और बाई चांस उस वक्त पेशेंट नहीं थे और उन्होंने मेरे साथ डायरेक्टली फिर वही बात की कि चलो आज शुरू करते हैं। मुझे था ये भूल गए होंगे, बिजी डॉक्टर है, कहां याद रहा होगा कि ऐसे ऐसे करके इनसे बात की हुई है। तो एज सिंपल एज दैट। तो इस तरह से दोस्तों, यू कांट बिलीव इट कि इस तरह से चला हमारे साथ। और मैं उस वक्त भी कुछ ना कुछ डॉक्टर साहब कि मैं किसी डे को मानता हूं, दिन को मानता हूं, टाइम को मानता हूं, तो मैं अगली बार प्लान करके आऊंगा, उसी पर्टिकुलर डे पर्टिकुलर टाइम पे आके इस काम को शुरू करेंगे। आप बोल रहे हो इतना बड़ा काम है, हेलो, तो उस वक्त भी निकला। और तीसरी बार दोस्तों जब मैं कॉल करने गया, क्योंकि छोड़ नहीं सकते, हमें रेगुलरली कॉल करनी पड़ती थी हर 15-20 दिन के बाद, राइट। यहां होंगे कुछ रिप्रेजेंटेटिव, है ना, कुछ डॉक्टर्स। तो मैं गया और बाई चांस कुछ पेशेंट बैठे थे और मैंने कार्ड भेजा और मुझे लगा 10-15 मिनट लगेंगे और मेरे मन में यह चल रहा है कि आज क्या बोलूंगा। और मैं बिलीव मी, जब मेरा नंबर आया मैं हनुमान चालीसा पढ़ के अंदर गया दोस्तों कि यार आज ना छोड़। और बाई चांस उस वक्त मेरे जो बॉस थे, इमीडिएट मेरे बॉस थे, वो भी मेरे साथ थे दोस्तों। और वही डॉक्टर ने वही बात की दोस्तों, है ना। और उन्होंने वही सारी बातचीत करते करते और पता नहीं क्या हुआ, मेरे बॉस को समझ आ गया प्लान। मुझे क्यों नहीं समझ आया? क्योंकि मैंने समझना चाहा नहीं दोस्तों, क्योंकि पहले दिन से मुंह से निकल गया था कि नहीं करना दोस्तों। बस वो इमीडिएटली नो बोलता है जब बंदा ना, मैंने वो बोल दिया था। और उस नो को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं लगातार नो बोल रहा था। और मेरे मैनेजर को समझ आ गया और वो मेरे मैनेजर बोलता कि हम सब मार्केट करके वापसी में आपके पास आते हैं। और रास्ते में वो मेरा मैनेजर मुझे वो बोल रहा है कि यार बख्शी, काम तो बढ़िया है, करना चाहिए। तो मैं उसको बोल रहा, सर आप तो एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे बंदे हो, कि क्या कर रहे हो आप, है ना। ये डॉक्टर साहब ने बहुत सारे लोगों को पहले भी ऐसे बोला है, कुछ लोग फंसा दिए हैं, कुछ को फंसाने की तैयारी है, ये वो 15 मिनट मैंने नेगेटिव करने में लगाए उसको। वो मैनेजर आज तक स्पॉन्सर नहीं हुआ दोस्तों, और मैं फाउंडर एमरल्ड हूं दोस्तों, समझ रहे आप। तो दोस्तों इस तरह से चल रहा था। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आया दोस्तों। 8-9 साल की जॉब में क्यों लगा ये काम करना चाहिए दोस्तों। 8-9 साल की जॉब में दोस्तों एक चीज समझ आई, जितने पैसे मैंने जोड़े थे, फंड्स कुछ इकट्ठे किए थे दोस्तों, एक सांस में निकल गए दोस्तों। क्योंकि हमारे मकान की रजिस्ट्री, ठीक है, वो बैंक में थी और उसका कोई नोटिस आया और वो रजिस्ट्री मुझे अपने नाम पे करवानी थी दोस्तों। और वो नहीं करवाता तो वो हमारे घर की नीलामी भी होती दोस्तों। और मेरे पास जितने पैसे थे दोस्तों, और मैंने वो भी लगाए और कुछ दोस्तों से पकड़े, और 4-5 लाख के ऊपर का कर्जा मेरे ऊपर हो गया दोस्तों। जॉब वाले लोगों को पता होगा 4-5 लाख इट्स नॉट ए स्मॉल अमाउंट। आज मैं 4-5 लाख बोलता हूं, लेकिन इट्स नॉट ए स्मॉल अमाउंट दोस्तों। और सब प्लानिंग हो गई थी वाइफ के साथ बैठ के कि ये दूध वाले का बिल कम करेंगे। बच्चे घर में 2, हेलो, उस वक्त एक बच्चा था, और दूध का बिल, बच्चे के दूध का बिल कम कर रहा था दोस्तों मैं, राइट। और यहां तक भी पोजीशन आ गई थी कि मैं जब घर से निकलता था और मुझे अगर लगता था कि मैं कहीं गलती से यार कमरे की वो लाइट तो नहीं ऑन करके आ गया, कहीं बंद करना भूल तो नहीं गया, मैं वापस आके बंद करके आता कि ये भी थोड़ी सी सेविंग होगी दोस्तों। टेलीफोन का बिल कटवा दिया था दोस्तों, मतलब टेलीफोन कटवा दिया था। ये छोटे छोटे खर्चे और कई खर्चे हमने कट डाउन करके, क्योंकि ये पैसे बचेंगे और इंटरेस्ट देंगे दोस्तों। तो अंदर से पता लगा यार 7-8 साल की सेविंग की है और एक घंटे में, 1 मिनट में ये पैसे निकल गए दोस्तों। सोचो, फिर पूरी प्लानिंग की कि बच्चा बड़ा होगा, कैसे पैसे आएंगे, क्या होगा, कब एजुकेशन होगी। मैंने अपना बचपन गवाया है, बचपन की वो खुशियां मेरी जिंदगी से निकली हैं, अपने बच्चे की जिंदगी से नहीं निकलने दूंगा दोस्तों। सोच रहा था कुछ ना कुछ करें। इन द मीन टाइम मुझे प्रोस्पेक्टिंग फिर दोबारा की गई दोस्तों, फिर दोबारा प्रोस्पेक्टिंग की गई। और मेरा जो दोस्त है
वो अभी बिजनेस में नहीं आया था, लेकिन मेरे साथ वो प्रोस्पेक्टिंग करनी उसने स्टार्ट कर दी थी दोस्तों। और हम मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, मैं पीछे बैठा हूं और वो आगे चलाता चलाता बात कर रहा है मेरे से कि यार हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, कोई पार्ट टाइम करना चाहिए, जिंदगी में खर्चे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इस टाइप से प्रोस्पेक्टिंग शुरू हो रही थी और यहां मेरे कुछ हिलना शुरू हो गया। मैं कह रही ये लैंग्वेज तो वो डॉक्टर वाली शुरू हो गई है। और मैंने, यू कांट बिलीव इट, मैंने ना ये मुक्का ही बोलते हैं यहां, मैंने जोर के उसके ऐसे लगाया। मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और मैंने उसको बोला यार तू एमवे की बात तो नहीं कर रहा। और वो बंदा अभी स्पॉन्सर नहीं हुआ और वो मेरा मुक्का खा के एकदम नहीं मुझे नहीं पता, ऐसे ऐसे करके वो मुझे शाम को मेरे जो इमीडिएट स्पॉन्सर हैं दोस्तों, राइट, उनके पास ले गया और उनसे मेरी बातचीत शुरू करवा दी। और मैं उनको डायरेक्टली यही बोल रहा हूं जो आज मेरे स्पॉन्सर है कि आप एमवे की बात कर रहे हो। और वो बंदा बोलता नहीं। मैं कहा इसमें, क्योंकि आप इसमें मेंबर बनते होंगे। वो कहता नहीं। मैं कहा इसमें वो प्रोडक्ट मैंने देखे हुए हैं, वो एक डॉक्टर ने मुझे दिखाए हुए हैं, ठीक है। वो कहता नहीं, वो सब कुछ नहीं। और उसने एक ही लाइन बोली कि एक काम करेंगे, शाम को मॉर्निंग में बैठ के चाय पियेंगे, आपने आना है। मेरा अच्छे दोस्त है, मेरे इमीडिएट स्पॉन्सर, हमारे घर से 10 घर दूर रहते हैं, और वो मुझे वहां ले गए। और मैं सुबह सुबह इसलिए गया, प्लान देखने नहीं गया दोस्तों, बिलीव मी, इसलिए गया कि यार ये बंदा झूठ क्यों बोल रहा है एमवे। हेलो, होता ना, कई लोग आपको मिलते होंगे, है एमवे, प्रोडक्ट भी है, मेंबर भी बनते, सब कुछ तो होता है इसमें, तो झूठ क्यों बोल रहा है। मैं इसलिए गया। लेकिन दोस्तों वही, इट्स अ गॉड्स मास्टर प्लान। मैं नहीं गया, मुझे परमात्मा लेके गया दोस्तों। और पूरे प्लान में मुझे कुछ समझ नहीं आया दोस्तों, 4 बातें समझ आई पूरे प्लान में, क्योंकि वो कर्जा था, वो सब एक्सपेंसिव सब ध्यान में थे, बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। अपना बचपन में वो मजे नहीं लिए थे दोस्तों, ठीक है। मैं अपने बच्चे के बचपन को देना चाहता था। और पूरे प्लान में दोस्तों वही 4 चीजें समझ आई, आज भी यूज करता हूं मैं। पहली, पार्ट टाइम है ये काम। सेकंड चीज दोस्तों, रिस्क नहीं है। तीसरा, हेल्प बहुत ज्यादा है, मदद बहुत ज्यादा है। फोर्थ वन है ना, 6 से 18 महीने में 50,000 महीना बनाओगे। पार्ट टाइम है, हेल्प बहुत ज्यादा है, रिस्क बिल्कुल नहीं है, 6 से 18 महीने में 50,000 से ज्यादा बनाओगे। ये 4 चीजें समझ आई दोस्तों। और मैं इस बिजनेस में साइन अप हो गया दोस्तों। और मैंने चेक काट के दिया, और यू कांट बिलीव इट दोस्तों, मेरे पास पैसे नहीं थे और मैंने चेक काट दिया सिर्फ इंप्रेशन के लिए कि ये बंदा ये ना सोचे कि यार इसके पास पैसे नहीं है। और डर ये रहा था कहीं आज ही बैंक में ना लगा दे। और उसको बातों बातों में उलझा के शाम तक उसको किसी तरह रोका, और शाम को जाके मैंने वो चेक वापस लिया, राइट, उसको पैसे दिए दोस्तों। आज मुझे ये समझ आती बात दोस्तों, क्यों नहीं बोला उसने ये एमवे है। क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग आज भी बाहर हैं दोस्तों, जो बिल्कुल अपना ब्रेन बंद करके बैठे हैं, उनको पता नहीं एमवे के बारे में दोस्तों क्या पता है। इसलिए बहुत सारे लोग इसलिए उनको एमवे नहीं बोलते, ताकि उनकी भी जिंदगी में आशीष बख्शी जैसा चेंज आ जाए दोस्तों। उनको दिखाया जाता प्लान, इसीलिए दोस्तों। यू कांट बिलीव इट, ऐसे हुआ। बिजनेस में साइन अप किया दोस्तों, और साइन अप करने के बाद आपको पता ही है क्या होता है। हेलो, दर्द फिर था दोस्तों, क्योंकि 50,000 इट्स नॉट ए स्मॉल अमाउंट, कोई छोटी अमाउंट थोड़ा है दोस्तों, है ना। 12 साल की मेहनत करने के बाद, 10-10 घंटे जॉब करने के बाद, कंपनी को बहुत सारा टारगेट्स, बहुत सारी सेल देने के बाद, तब जाके हमें दोस्तों 12-15 हजार मिलता था। और इसमें 6 से 18 महीने में 50,000 मीना हाउट, परमात्मा चेक तो करेगा कि ये बंदा 50,000 संभाल सकता है कि नहीं संभाल सकता। तो उसने फिर चेक करना शुरू किया दोस्तों। मैंने स्पॉन्सर होने से पहले, ठीक है ना, मेरे दिमाग में एक बंदे थे जो हमारे मेंटर हैं, हमारी फैमिली के मेंटर हैं। हम बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन उनसे लेते हैं दोस्तों। और मैं साइन करके सबसे पहले उन्हीं से मिलने गया, और उनको भी यही चीजें बोली दोस्तों, पार्ट टाइम है, हेलो, रिस्क नहीं है, हेल्प बहुत ज्यादा है, 6 से 18 महीने में 50,000 महीना बनाओगे। गस्टेड पोस्ट पे थे, ठीक है, और रिटायरमेंट के नजदीक थे। और मुझे पता क्या बोलते वो, कहीं कर तो नहीं लिया। हेलो, पहला मुझे था कि हमारे से इंटेलिजेंट है तो ये तो बल्कि, है ना, जैसे मुझे ये 4 चीजें समझ आ गई, इनको तो जल्दी समझ आएंगी। लेकिन एक इमीडिएट स्टेटमेंट पता क्या थी, कर तो नहीं लिया। और उनका स्टाइल इतना बढ़िया था, मेरे मुंह से ऐसे ऐसे जोर से हिला सिर, नहीं किया। और उन्होंने एक ही बात बोली, कहते एक चीज ध्यान रखना, ये जो बाल है ना, ये बाल ये ऐसी सफेद नहीं किए। वो अंकल मुझे बोल रहे हैं दोस्तों, वो मेरे सारे वो क्रॉस क्वेश्चंस आंसर सब गायब हो गए, वो बाल दिखने लग गए मुझे दोस्तों। देखो ना, बंदा यार इसका वास्ता दे रहा है, आप सोचो आप, राइट। और
एज सिंपल। और इसी तरह जब बिजनेस में ग्रोथ होनी शुरू हुई ना दोस्तों, मैं इसके साथ ही एक चीज ऐड करता हूं कि जैसे जैसे दोस्तों कामयाब होता गया, है ना, बैंकॉक गए, सब कुछ घूमे, और बैंकॉक से जब मैं गिफ्ट लेके आया ना उन्हीं अंकल के लिए, क्योंकि नेचुरली घर में मेन है उनकी ब्लेसिंग्स है, आज भी ब्लेसिंग्स है। और मैं जब उनको गिफ्ट दे रहा था दोस्तों, तो उनको मैं बोल रहा था कि अंकल अगर आपके कहने से, शुक्र है परमात्मा का कि मैंने पहले साइन अप कर लिया था, लेकिन आपकी पंच लाइन इतनी जबरदस्त थी कि कोई भी बंदा हिल जाता। ये बाल आपने बीच में लाए, ये किया वो किया, राइट। तो मुझे पता क्या बोलते, कहते यार ये ना आप जैसे यंग लोगों का काम है, हम तो बुढ़े हो गए, ये बाल सफेद हो गए। हेलो, जब बिजनेस से भगाना था तब भी बाल बीच में आए। हेलो, जब एप्रिशिएट करना था, समझ रहे आप मेरी बात? मतलब मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं कोई किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, मेरा पर्पस ये है, कई बार हम ऐसे ही ना बोल देते हैं दोस्तों। चलता गया दोस्तों, दर्द इसी बिजनेस में इसी तरह बढ़ती गई दोस्तों, है ना। 28 लोगों की मैंने लिस्ट बनाई थी और 28 के 28 लोगों ने ना बोली। उसमें से आज मेरे 2 प्लेटिनम है उसी 28 में से दोस्तों, लेकिन उस वक्त उन्होंने ना बोली थी क्योंकि मेरे पास कामयाबी नहीं थी दोस्तों। लेकिन मेरे पास एक चीज थी दोस्तों, दैट इज कॉल्ड गट्स, कमिटमेंट। जो भागने वाले होते हैं ना, है ना, उनमें नहीं था दोस्तों। मैं भागा नहीं दोस्तों, मेरी कामयाबी देख के दोस्तों वो बिजनेस में एंटर कर गए। लेकिन 28 लोगों ने मुझे लिटरली रिफ्यूज किया, और कुछ लोगों ने तो इतना भयंकर रिफ्यूज किया, यू कांट बिलीव इट दोस्तों। आज तक नहीं भूल सकता मैं दोस्तों। मुझे आज भी याद है कि जब क्योंकि हमारा बठिंडा जो पर्टिकुलर एरिया है पंजाब में, है ना, वहां से कुछ भी अगर सामान हमें लाना होता था, चाहे वो किट है चाहे वो सामान है, तो हमें डेली जाना पड़ता था दोस्तों। वहां से 400 किलोमीटर पे एक बंदा मैंने मुश्किल से तैयार किया कि वो कहता ठीक है मुझे आके स्पॉन्सर करो, और मैं वेस्पा स्कूटर पे उसके लिए मैंने किट मंगाई दिल्ली से। मेरे पास पैसे नहीं थे दोस्तों, मैं किसी तरह सामान अरेंज करता था, किसी तरह मैं किट अरेंज करता था, किसी तरह किसी को भेजता था। कभी मैं रात को जाता था किट लेने दिल्ली से, और मैं उनके लिए किट लेके आया दोस्तों। और वो किट लेके जब मैं उसके पास जा रहा हूं, वो मेरे घर से 40-50 किलोमीटर दूर रहते हैं दोस्तों, और मैं स्कूटर पे जा रहा हूं वो किट रख के ऐसे। ठंड का टाइम, वहां आज भी ठंड बहुत है, यहां तो गर्मी है लेकिन वहां आज भी ठंड बहुत है, बहुत ठंड दोस्तों, राइट। मैंने वो मंकी टोपी ये सब कुछ डाल के मैं उनके पास गया दोस्तों, और मुझे था कि वो बंदा मेरी वेट कर रहा है, और उनके घर से बहुत दूर रुका मैं, है ना। वो मंकी टोपी उतारी, बाल बुल सेट किए, क्योंकि स्कूटर पे गया था, राइट। पहला बंदा स्पॉन्सर हो रहा दोस्तों, है ना। और मैं जब गया और मैंने बेल की दोस्तों, और वो दरवाजा खुला पर पूरा नहीं खुला दोस्तों। उनकी वाइफ मुझे आज भी वो सीन याद है दोस्तों। उनकी वाइफ बाहर आई और उनकी वाइफ ने बोला, हाँ जी बोलिए। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे करके मिस्टर बांसल। कहते जी वो तो नहीं है। आप सोचो 50 किलोमीटर से मैं जा रहा हूं स्कूटर ड्राइव करके, ठंड बहुत ज्यादा, हाथ मेरे, है ना, मुझे लग रहा था खून जम रहा है, और वो लेडी मुझे अंदर बोलने के लिए भी नहीं बोल रही है, और ऊपर से ये सुनने को आ गया कि वो बंदे नहीं है जिन्होंने मुझे बुलाया था कि आके स्पॉन्सर करो। मेरी जान निकल गई थी दोस्तों, और मुझे 100% पता है दोस्तों वो मिस्टर बांसल अंदर ही थे दोस्तों, 100%, है ना। वो स्मेल आ रही थी मुझे, सिंपल कि वो अंदर ही है, वो, है ना, एक्सप्रेशन पोस्चर पता लग जाता दोस्तों। और हुआ ऐसा दोस्तों, और मैं लिटरली, है ना, बहाना लगाया किसी तरह की, अंदर बुलाएं करें, कुछ नहीं। और किट एज सिंपल मैं उठा रहा था। मैं हैरान हूं दोस्तों कि जब मैं लेके गया था किट, उस वक्त वेट कुछ और था। हेलो, जब वापस ला रहा था उस वक्त कुछ और था दोस्तों, है ना। घर आके दोस्तों दिल किया छोड़ो। पता नहीं कितनी बार ये फील किया मैंने कि बिजनेस को छोड़ दूं दोस्तों, लेकिन इट्स गॉड्स मास्टर प्लान, वो नहीं छोड़ने देने वाला था। बिलीव मी, उसने छोड़ने नहीं दिया मुझे। बात की दोस्तों, अपलाइन से बात की, और बिलीव मी लाइफ चेंज होगी दोस्तों। मुझे प्राउड है कि मेरी अपलाइन में, है ना, वन ऑफ द बेस्ट टॉप मोस्ट लीडर्स हैं दोस्तों, है ना। हिलने नहीं दिया दोस्तों। एक ऐसे इंसान को जो कर्जे में डूबा हुआ था दोस्तों, स्क्रैच पे था, उसको उठा के यहां तक ले आए दोस्तों। प्राउड है मुझे, सबसे पहले प्राउड है मेरी इमीडिएट अपलाइन मिस्टर रूपन कटारिया दोस्तों, है ना। जो बिग क्लैप फॉर रूपन कटारिया दोस्तों। उनके ऊपर हैं दोस्तों, वी कैन से दैट इज कॉल्ड सरबजीत सिंह गोल्डी दोस्तों, है वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स हैं। उनके ऊपर है दोस्तों, कमाल की विजडम है उनकी, आजकल कनाडा है वो, कमाल की विजडम है डॉक्टर हरलीन ब्रैश दोस्तों, ग्रेट लीडर्स। उनके ऊपर आपको पता ही है दोस्तों, ना, पूरी दुनिया में धमाल किया हुआ है डॉक्टर हरभजन, ट्रिपल डायमंड में डॉक्टर हरभजन एंड महेंद्र ब्रैश दोस्तों, ग्रेट लीडर्स। बात की मैंने अपने अपलाइन से दोस्तों,
और उनका पता जवाब क्या था? इस बंदे का नाम नोट करके रखो, इसका नाम जरूर भूलना नहीं जिंदगी में। यह बंदा आपको बहुत हर मौके पे याद आएगा। और मोटिवेशन दी, सब कुछ किया, और मेरी जान निकली हुई थी। मैं कि क्या यार नाम याद रखूं, ऐसे बंदे का नहीं रखो, है ना। इसके पीछे भी मैसेज है दोस्तों। कोई दर्द वाली ना है ना आपकी, संभाल के रखना। आपकी एमरल्ड और डायमंड स्टोरी में काम आएगी, वो गारंटी है। संभाल के रखना उसको। और आज मजेदार बात पता है क्या? एप्लन की एक एक बात सच है दोस्तों। आज मजेदार बात यह है कि वो जिस घर का वो दरवाजा पूरा नहीं खुला था ना दोस्तों, उससे सही 10 घर छोड़ के मेरा एक सिल्वर है दोस्तों। सही 10 घर छोड़ के दोस्तों। अगर बिलीव में, आप मुझे सच्ची बताओ, अगर मैं उस वक्त छोड़ देता कि छोड़ यार कोई काम है, 15,000 की जॉब है, और मेहनत करेंगे, प्रमोशन होगी, 25-30 हजार पे पहुंचेंगे, ऐसा होता ना कई बार माइंड में, चल छोड़ यार छोड़ यार। तो आपको क्या लगता है कि आज मैं आपको यंग, रिटायर्ड, रिच दिख रहा हूं, तो क्या मैं होता दोस्तों? नहीं होता दोस्तों, है ना। वो गॉड प्लान है दोस्तों। आप यहां पे आए हो, इट्स गॉड्स मास्टर प्लान दोस्तों। बहुत कुछ हुआ हमारे साथ दोस्तों, है ना, बहुत कुछ हुआ, लेकिन जिंदगी में दोस्तों बेहतरीन बदलाव आते गए दोस्तों, बदलाव आते गए दोस्तों। ठीक है, आज जिंदगी बहुत अमेजिंग है। कैसी जिंदगी है, क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं दोबारा आपसे बात करूंगा। इन द मीन टाइम माई ब्यूटीफुल वाइफ, जिनके कारण आप बहुत बड़ा बिजनेस है दोस्तों हमारा। हेल्प मी वेलकम ईशा बख्शी। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार सबको, मेरा नमस्कार। मेरा नाम ईशा बख्शी। सबसे पहले तो मैं थैंक्स करती हूँ उस परमात्मा का जिसकी बदौलत आज हम इस स्टेज पर हैं। मैं फर्स्ट टाइम उड़ीसा में आई हूँ, मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, इनका कल्चर बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, मैं आपको अपनी स्टोरी थोड़ी सी बताऊंगी, फिर उसके बाद बताऊंगी कि इस बिजनेस में हमारे साथ क्या चैलेंजेस आए थे, है ना। तो मेरी स्टोरी बिल्कुल सिंपल है, कोई खास नहीं है। हम 2 बहनें और 2 भाई हैं, सब मैरिड हैं, और फादर मेरे पटवारी रिटायर्ड हैं। और दोस्तों, जब मैं 2nd स्टैंडर्ड में थी तो अपनी मदर को खो दिया था मैंने। मेरे मदर नहीं थे, मुझे नहीं मालूम है कि मदर का क्या प्यार होता है, लेकिन इस बिजनेस में जब मैं आई तो मुझे पता लगा कि मदर का क्या प्यार होता है। मुझे बहुत सी मदर्स का प्यार मिला इस बिजनेस की बदौलत, बहुत सी सिस्टर का प्यार मिला इस बिजनेस की बदौलत, बहुत से ब्रदर का प्यार मिला इस बिजनेस की बदौलत। लेकिन मेरे को एक बार याद है कि मेरे पापा, मैं सबसे छोटी हूँ घर में, तो मेरे पापा हमेशा मुझे बोलते थे कि मम्मी हमेशा आपको बोलती थी कि एक दिन बहुत बड़ी इंसान बनेगी, ये बहुत बड़ी इंसान बनेगी। दोस्तों, आज वो स्वर्ग में बैठी हुई मुझे ब्लेसिंग दे रही है, उनकी बेटी डायमंड बनने जा रही है। तो ऐसे ही बस चल रहा था। तो मुझे शुरू से ही मेरे पापा ने ड्रीम डाला हुआ था कि एक दिन, मम्मी ने बताते थे, मम्मी बोलते कि बहुत बड़ी इंसान बनेगी। तो हमेशा मैं ये सोचती थी कि मैं बहुत बड़ी इंसान बनूंगी, है ना। तो ऐसे क्या हुआ, ऐसे पढ़ाई शुरू की, पढ़ते गए, +2 पास किया। +2 जैसे ही मैंने पास किया तो मेरी मैरिज हो गई। तो पहले मैं सोचती थी जब मेरी मैरिज हो जाएगी ना, क्योंकि मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में आपको पता ही है कि ऐसा होता है, गुजारा होता है, मतलब कि ऐश नहीं होती है। तो मैं सोचती थी कि आफ्टर मैरिज मेरा बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल हो जाएगा। होता है ना लेडीज लोग को भी, चलो आफ्टर मैरिज बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल होगा। बट जब मेरी मैरिज हुई तो यहाँ पे भी ठीक था। तो मैंने सोचा भगवान क्या बुरा किया है, वहां पे भी ऐसा, अब यहाँ पे भी ऐसा। लेकिन वही फिर ड्रीम आ रहा था मेरे, कहीं ना कहीं तो था, हमें ना भगवान की ब्लेसिंग थी, ये सारी खुशियां हमें मिलनी थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा मैंने कुछ करना है ना, घर में नहीं बैठना है। तो वो मेरे हस्बैंड बोलते क्या करोगे, मैंने कहा कुछ भी करेंगे। तो बाय चांस नहीं आया, बाय चॉइस भी नहीं आया, हमें ये लकीली बिजनेस मिल गया, है ना। तो दोस्तों, मैंने तो ये बिजनेस प्लान को भी नहीं देखा था। तो मेरे हस्बैंड, क्योंकि मुझे घूमने फिरने का बहुत ज्यादा शौक था, मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि हमने कल लुधियाना जाना है, वहां पे एक बहुत बड़ी मीटिंग है, तो वो देखने जाएंगे, और फैमिली बिजनेस है, ये भी बोला मेरे को। तो उसमें बच्चे और वाइफ दोनों मिलके, सारी फैमिली मिलके करते हैं। मैंने कहा ये कैसा बिजनेस है, बच्चे और वाइफ मिलके बिजनेस को करते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं अपने हस्बैंड के साथ गई, हमारी अपलाइन हमारे साथ थी, सब हम इकट्ठे गए। तो वहां पे क्या देखा, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए थे, अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनी हुई थी, सारी बहुत ड्रीम की बातें हो रही थी, बहुत सारे एक्साइटेड थे।
तो मैं भी एक्साइटेड हो गई, है ना। कैसे एक्साइटेड हो रही, वहां पे मैंने देखा कि चलो कुछ तो है ना। वहां पे दिखाया जा रहा था कि फॉरेन ट्रिप दिखाए जा रहे थे, 50,000 रुपया पर मंथ इनकम दिखाई जा रही थी। मेरे को बस यही एक्साइट किया था, पर मैंने अपने हस्बैंड को रास्ते में आते हुए नेगेटिव पास कर दिया। मैंने बोला ये कैसे हो सकता है, जितनी हमारी एजुकेशन होती है उसी के हिसाब से तो इनकम होती है, 50,000 रुपया पर मंथ इनकम मेरे तो नहीं जमता। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं, मुझे बोलते हैं कि अगर ये सब कुछ हमें 2 से 3 साल में भी मिल जाता है, जो आज तू देख के आई है, ये 2 से 3 साल में भी हमें मिल जाता है, तो तेरी किचन का सामान कैसा होगा, है ना। मैंने बोला था कि जितना हमारी खर्चा हुआ है, 500-600 का खर्चा हुआ था, तो मेरे को लगता था कि ये क्यों हुआ, है ना। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये 500-600 रुपए का खर्चा देख, अगर तेरे को ये सब कुछ और बढ़िया से बढ़िया चीजें मिल जाएंगी 2 से 5 साल में, तो कैसा होगा। तो मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, अगर 2 से 5 साल में भी मुझे मिल जाएगा ना, तो मेरे को बहुत बढ़िया लगेगा। अच्छी किचन होगी, अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी, अच्छा हर चीज अच्छी होगी। मैंने कहा पर होगा कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है। शुरू में किसी को नहीं लगता है ना, नहीं लगता ना, शुरू में भी 50,000 रुपया पर मंथ, 1 लाख पर मंथ, मेरे नहीं समझ में आ रहा था। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला जैसे मैं बोलता हूँ आप ऐसे करो, अगर अच्छा लगेगा तो करना, नहीं तो आपकी मर्जी। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने अपने हस्बैंड को उस दिन के बाद कभी भी नेगेटिव पास नहीं किया। मैं अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हेल्प करती रही। तो क्या हुआ, जब हमारी अपलाइन हमें बोलती थी ना, बोलती कि आप होम मीटिंग करो, तो हमने कहा चलो ठीक है। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि आज ना होम मीटिंग है हमारे घर में, तो आपने बच्चों का सबका अरेंजमेंट अच्छे से करके रखना, बच्चों को सुला के रखना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है। मेरे हस्बैंड लोगों को 5 बजे का टाइम देते थे दोस्तों, और 5 बजे का टाइम देना, रात के 9 बज जाते थे, एक बंदा भी नहीं आता था। तो मैंने कहा ये कैसा बिजनेस है। मैं अपने हस्बैंड को बोलती ये कैसा बिजनेस है, लोग तो हमारी देखो जब हम प्लान दिखाते हैं कुछ करते हैं उसके बाद चाय तो पिलाते हैं ना। तो मैंने कहा लोग तो हमारी फ्री की चाय भी नहीं पीने आते हैं, है ना। मेरे को लगता है ये कैसा बिजनेस है। मेरे हस्बैंड क्या करते थे, ये स्मार्ट वर्क करने में बहुत माहिर हैं। ये पता क्या करते, अपलाइन से बात कर लेते थे। अपलाइन हमारी अपलाइन है, मैडम ब्रैच है, वो उनसे हम बात करते, पता क्या बोलते, देखो तुम्हारा हॉल भरा हुआ है, तुम्हारा घर सारा डिस्ट्रीब्यूटर से भरा हुआ है, तुम्हारा बहुत बड़ा ग्रुप है, ऑल वर्ल्ड में ग्रुप होगा, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर आपके आगे हैं, बहुत सारे एमरल्ड है, बहुत सारे डायमंड है। मैंने कहा बंदा तो एक नहीं जवान हो रहा, तो ड्रीम कितने बड़े बड़े दिखा रहे हैं हमारे को, होते हैं ना शुरू में। तो चलो ऐसे करते चले गए। दोस्तों आज उसी बिजनेस की बदौलत इतना बड़ा बिजनेस है हमारा, इतना बड़ा बिजनेस है, ऑल वर्ल्ड में हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है। पता नहीं कितने एमरल्ड है, कितने प्लेटिनम है, कितना कुछ हो रहा है, हमें कुछ नहीं पता, सिल्वर कितने हैं मैं काउंट भी नहीं कर सकती, इतना बड़ा ग्रुप है हमारा। दोस्तों सिर्फ पावर ऑफ स्पोकन वर्ड के थ्रू हमेशा ब्रैच हमें मुझे बोलते थे कि हम जो चाहिए ना वो बोलो, वो चाहिए वो बोलो। मैंने कहा ऐसे कैसे झूठ बोल दे। शुरू में मेरे को लगता था कि झूठ है ये भी, कैसे बोल दे कि जो मेरे पास बड़ी कार है, मेरे पास बड़ा घर है, जो है वो तो है, लेकिन ऐसे नहीं बोला जाता। लेकिन वो बोलते कि बोल के तो देखो। मैंने बोलना शुरू कर दिया दोस्तों। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि वो जो बोलते हैं वो सच हो जाता है ना। आप भी, हम लोग सारे जो बोलेंगे वो सच हो जाता है। ऐसे चलता गया। फिर पता क्या हुआ, एक बार हमने किसी का फॉलो अप करना था, तो फॉलो अप करने चले गए हम। वो फ्रेंड ही है, तो वो कहती है कि चलो इतने बजे आ जाना। मैंने कहा चलो ठीक है आ जाएंगे। हम लेट हो गए। उनके घर जैसे ही गए तो मेरा छोटा बेबी था, उसके साथ हम चले गए। तो वहां पे जाके क्या देखते हैं कि पहले बोलते हैं कि घर में तो अभी हम जा रहे हैं कहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो थोड़ी देर बाद कहते चलो चाय तो पियोगे ना। मैंने कहा हाँ चाय पी लेंगे। हम वहां पे गए, बैठे, सब कुछ बातचीत की, हमने सब कुछ किया। वो पता नहीं कैसे क्या हुआ कि मेरे बेटा का फीडर नीचे गिर गया। उनका बहुत बढ़िया बेड था, उस काफी ऊपर था, तो उनका ना बेड, वो मेरा बेटे का फीडर नीचे गिरा ना, उसके नीचे वो बंदा लुका हुआ था। उसका हस्बैंड उसके बेड के नीचे था। तो उसका, जब मैं फीडर उठाने लगी ना, तो मैंने उसको देख लिया, है ना। तो मैंने देखा, मैंने कहा हाय ये तो नीचे। अपने मन में सोचा, उसको कुछ नहीं बोला। मैंने ऐसा उसको फील कराया कि मैंने उसको देखा ही नहीं है ना।
तो मेरा कहने का मतलब है, इस बिजनेस में आपको पता नहीं कैसे कैसे लोग मिलेंगे। हमेशा लोगों से दोस्ती डाल के रखना, रिलेशन अच्छे बना के रखना, वो आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। दोस्तों कोई बात नहीं है, ये फन में बिजनेस करने वाला, आप फन भी करते हो और बिजनेस भी करते हो। तो ऐसे ही चल रहा था। देखो, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ना, ये मैटर नहीं करता है। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, ये मैटर करता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि डायमंड बनोगे तो डायमंड बन जाओगे, अगर आप चाहते हो नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। आप अपने बारे में सोचा करो। ऐसे हम जब बिजनेस करी जा रहे, करते चले गए, तो मैं जिससे बात करती थी ना, तो मैं क्योंकि मैं खुद ड्रीमर थी, तो मेरे को लगता था सारे ही ड्रीमर हैं। तो मैं उनको बोलती थी कि बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी, बहुत सब बड़ा बंगला होगा, ये होगा, वो होगा। वो मुझे पता है क्या बोलती थे, कहते ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने एमवे वाले बहुत दिखाते हैं। तो मैं पता है उनको क्या बोलती थी, अगर एमवे वाले मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाते हैं ना, तो उसको पूरा करने में गट्स भी रखते हैं, है ना। तो दोस्तों, बस ऐसे बहुत लोगों की नो सुनी, बहुत लोगों से हम लोगों ने हमें पागल भी कहा, बहुत कुछ मैंने सुना है इस सक्सेस पाने के लिए, इस सक्सेस को पाने के लिए। आज वो पता है क्या बोलते हैं, तू तो किस्मत वाली थी, इसलिए तेरे साथ ऐसा कुछ हो गया है। लोगों, दो लोग तो कुछ ना कुछ तो आपके बारे में कहेंगे, लेकिन आप इस बिजनेस में एक का ड्रीम पूरा कर सकते हो। दो लोग वो होते हैं, एक का ड्रीम पूरा होता है। एक तो होता है वो बंदा जो कहता है कि छोड़ परे, क्या बिजनेस है, क्यों फंसेगा, तू भी फंसेगा, है ना, मैंने तो तेरे को पहले बोला था, नहीं कर। या फिर उसको आप प्रूफ करके दिखा दो कि मैं कर सकता हूं, मैं डायमंड बन सकता हूं। दोस्तों, यही बिजनेस है। तो ऐसे बस हमने बहुत करते चले गए, है ना। आज फाउंडर एमरल्ड हैं, हर साल फॉरेन जाते हैं, अच्छे बच्चे स्कूलों में। मेरे 2 बेटे हैं, शुभम एंड दीपांशु। मेरी मदर इन लॉ है, मेरे फादर इन लॉ में, हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल है। 2 हमारे घर नौकर हैं, अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छा घर है, सब कुछ है। दोस्तों, ये बात नहीं है कि हमारे पास ये कुछ है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, 2 से 3 साल में ये सब कुछ हमें मिल चुका है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, नहीं तो आम ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। तो क्या हुआ, तो ऐसे बस चल रहा था, तो मेरे को हेल्थ चैलेंज भी आ गया था। जैसे हम बिजनेस कर रहे थे, तो मुझे किडनी प्रॉब्लम आ गई थी। डॉक्टर लोग मुझे बोलते थे कि आपको बेड रेस्ट है, बहुत ज्यादा। यहाँ के लीडर भी कुछ होंगे जिन्होंने मुझे ट्रिप पे देखा भी होगा ना। तो मेरा को हेल्थ चैलेंज आया, तो सब लोग आते थे पता करने, और बेड रेस्ट बोल दिया डॉक्टर ने, कहते कि बिल्कुल नीचे नहीं उतरना है जब तक स्वेलिंग नहीं उतर जाती है। तो मैंने कहा ये कैसा है, मैं तो छोड़ नहीं सकती अपना बिजनेस, अपनी मीटिंग को मैं तो एक दिन नहीं छोड़ सकती। मेरे लिए तो ये खुराक बन चुकी है दोस्तों। क्यों मैं नहीं जाती ना जिस दिन मीटिंग पे, मुझे ऐसा लगता है मेरा कुछ खो गया है ना। क्योंकि यही तो है, इसने मेरी लाइफ चेंज कर दी, इसी बिजनेस ने सारा कुछ दिया, तो उसको कैसे मैं भूल सकती हूँ। तो हमारे घर लोग आते थे, मेरा हालचाल पूछने आते थे। पता है क्या बोलते थे, कहते थे, मेरी मदर इन लॉ को बोलते थे, आपको एक तरफ इतनी खुशी मिल रही है, दूसरी तरफ कहीं ईशा से गम ना मिल जाए। मैं उनको बोलती थी, कोई बात नहीं आंटी, आप आए हो, बैठो, आप चाय वाय पियो, मैं आपको पिलाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास ब्रिट सिस्टम है, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड है, उसने मुझे बोलना सिखाया है, और मेरे पास एमवे है, न्यूट्रल लाइट है, मेरे को कुछ नहीं होता। अगर उसकी निगाह ठीक है ना, नजर मेरे पे ठीक है, तो मुझे दुनिया की ताकत, कुछ नहीं होने वाला मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके सामने स्टेज पे बात कर रही हूँ दोस्तों, कुछ नहीं होने वाला। अगर आप पावर ऑफ स्पोकन वर्ड बोलते हो, न्यूट्रल लाइट आप खाते हो, तो भगवान की नजर ठीक होनी चाहिए। लोगों के कहने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होता दोस्तों। यही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको वैल्यूज, एथिक्स, ये सब कुछ पता चलता है। अगर बाय चांस मैं एमवे में ना होती और ये न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट ना खा रही होती, ये ब्रिट सिस्टम ना होता, हो सकता है मैं भी आम लोगों जैसी होती, हो सकता है मैं और भी ज्यादा बीमार हो सकती। लेकिन थैंक गॉड कि मुझे ये सिस्टम मिला, एमवे के न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट मिले, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। मैं इसी के साथ कहना बंद करूंगी दोस्तों। कहते हैं ना, जैसे वो बोलते हैं कि अपने आज को संभाल, तेरा कल संवर जाएगा, अपने आज को संभाल, तेरा कल संवर जाएगा।
जोश भर जिंदगी में कुछ कर दिखाने को, तेरा हर सपना हकीकत में बदल जाएगा। दोस्तों, अगर आए हो तो इस बिजनेस में लगे रहने का बिजनेस में। अगर मैं सिंपल सी हाउसवाइफ, एक सिंपल सी लेडीज इस बिजनेस में काम कर सकती हूँ, इस स्टेज पे बोल सकती हूँ, आप सब कर सकते हो दोस्तों, आप सब कर सकते हो। और मैं यही विजुअलाइज करके जा रही हूँ कि आज ये जो ऑडिटोरियम है ये सारा एमरल्ड एंड डायमंड से भरा हुआ है। ग्रो काउंट। अब मैं अपने हस्बैंड को कह देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आज से 5-7 साल पहले वाली मेरे वाइफ और आज के वाइफ में बहुत डिफरेंस है दोस्तों, है ना। स्टेज का फियर, है ना। जब स्टेज पे हमें बुलाना था रिकग्निशंस के लिए, जब पिन की, तो मैं देखता था ये कहाँ चलेगी, है ना। मतलब इतना फियर होता था, लेकिन आज कमाल है ना, थैंक्स टू ब्रिट सिस्टम। दोस्तों, एक चीज मैं बता दूं आपको, जो मैंने इन पर्टिकुलर सालों में सीखा है दोस्तों, कैसे हमारी जिंदगी में बदलाव आया दोस्तों। जो अफसोस थे ना जिंदगी के, मैं सच्ची बता रहा हूं दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी के कुछ अफसोस है ना, मेरे पास अगर पैसा होता तो मैं ये करता, मेरी अगर एजुकेशन ऐसी होती तो मैं ये करता, है ना, मेरे फादर ऐसे होते तो मैं ये करता, जो भी अफसोस है ना, वो सारे अफसोस ये एमवे बिजनेस, ये ब्रिट सिस्टम दोस्तों दूर कर देगा। जिंदगी से अफसोस शब्द निकल जाएगा आपके दोस्तों, गारंटी है मेरी इस चीज की। और मैं एक पर्टिकुलर चीज जानता दोस्तों, अगर जिंदगी में किसी ने कामयाब होना ना, तो 2 D इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट दिस बिजनेस। 2 D दोस्तों, जिसमें पहला D पता क्या है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड ड्रीम दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस। एंड सेकंड D पता क्या है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेशन दोस्तों, डिक्लेयर करना। और डिक्लेयर करने में पता नहीं क्या हमारे अंदर कुछ है दोस्तों। मुझे आज भी एक इवेंट याद है कि हम बठिंडा से लुधियाना गए थे 9% की मीटिंग अटेंड करने। हमारी अपलाइन ने हमें इतना प्रमोट किया था कि 9% पे ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, हमें प्रमोट किया गया था दोस्तों। और हमने 9% किया किसी तरह, है ना, किसी भी तरह। हेलो, है ना, समझ रहे होंगे आप, नहीं समझ रहे आप? यहां भी होंगे ऐसे कुछ, है ना। मैंने सोचा शायद हमारे ही होते वहां पे। तो मैं इतनी प्रमोशन थी कि हमने कुछ ना कुछ मैनेज किया, कुछ पॉइंट्स कम होते थे हमने किया, क्योंकि प्रमोशन बड़ी जबरदस्त थी दोस्तों। अपलाइन ने बोला था दोस्तों, हम करके दोस्तों पहुंचे वहां पे। और स्टेज पे वो पहला फंक्शन था हमारा, बड़ा फंक्शन दोस्तों। मुझे आज भी याद है, विजय पैलेस में फंक्शन था लुधियाना में, और स्टेज पे वो सब लोग आ रहे थे, बारी बारी से बोल के जा रहे थे दोस्तों। और मैं लोगों से रिलेट कर रहा था, पीछे बैठा था दोस्तों, बिल्कुल एब्सोल्युटली। और मेरी अपलाइन मेरे साथ ही 1-2 जने और मेरी डाउनलाइन में थे, उनको भी 3-6 करवा के हम पहुंचे थे। और वहां पीछे बैठे सुन रहे थे दोस्तों। जब फंक्शन खत्म हुआ तो डॉक्टर हरलीन स्टेज पे आए, उन्होंने माइक पकड़ा और ये बोले कि अभी सिल्वर एंड अप स्टेज पे डांस करेंगे दोस्तों, सिल्वर एंड अप डांस करेंगे। और वही बात की, वो सिल्वर एंड अप आए दोस्तों, और पंजाबी गाना लगा और डांस शुरू हो गया दोस्तों। इतनी एक्साइटमेंट थी, 4-5 घंटे वो फंक्शन चला था दोस्तों। मैं पीछे से यहां आया बीच में, ठीक है, और बीच में से थोड़ा आगे आया, और डांस चल रहा है, सब कुछ है, सब लोग यहां डांस कर रहे हैं, सब कुछ है। और मैं यहां से ना सीढ़ियां चढ़ा स्टेज की, यहां से, और सीढ़ियां चढ़ते हुए ना वो सिल्वर अप यहां डांस कर रहे हैं दोस्तों। और मैं बिल्कुल पीछे जाके, और उनके थोड़ा पहले तो, है ना, सिस्टम से ऐसे ऐसे थोड़ा हिला, है ना, भी थोड़ा देखूं इधर उधर कोई। और उसके बाद फिर डांस थोड़ा शुरू हो गया ऐसे करके। डॉक्टर हरलीन की कहीं नजर पड़ गई दोस्तों, और वो आए तरीके से, क्योंकि वो हमें मेंटरशिप दे रहे थे एट दैट टाइम। उन्होंने मेरी बाजू पकड़ी और मुझे ना धीरे धीरे ग्रेट ग्रेट करके, उनका आदत है हर ग्रेट, वो मुझे नीचे लेके जा रहे ऐसे। और नीचे जाके कहते, हाँ आप सिल्वर, उनको भी पता ही था। मैं कहा जी हो जाएंगे। कहते जब हो जाओगे तब आ जाना, राइट। और हम आपको बिल्कुल बड़े जोश से तरीके से बुलाएंगे यहां पे दोस्तों। और यू कांट बिलीव इट दोस्तों, मैं ना नीचे खड़े होके फर्स्ट टाइम ऐसे लगा कि ईगो हिट हुई। फिर सोचा यार बात तो सही है, इधर उधर देखा, किसी ने देखा तो नहीं मुझे यार, नीचे उतारा इन्होंने, है ना, राइट। और उसी दिन ना डॉक्टर हरलीन को ये बोल के आए थे कि डॉक्टर साहब वही ड्रीम एंड डिक्लेरेशन दोस्तों। हमारी दोस्तों बिलीव मी चमड़ी पतली है, कई लोगों की मोटी होती है, पता नहीं कितनी बार बोल देते हैं ये करेंगे इस महीने, होती नहीं है ना। वो चुटकी बहुत बार मोटी चमड़ी पे कई बार वो लगती नहीं है दोस्तों। वो उस दिन लगी हमें। हमने बोला था डॉक्टर साहब मुझे नहीं पता क्या होगा कैसे होगा, लेकिन 3 से 4 महीने के अंदर अंदर आपको ब्रांड न्यू सिल्वर हम स्टेज पे दिखेंगे, आप हमें रिकॉग्नाइज करोगे। और 3 से 4 महीने बाद हम सिल्वर गए, क्योंकि चमड़ी, हेलो,
पतली थी। हुआ हमारे साथ दोस्तों। कैसे कैसे गाड़ी आई दोस्तों, मैं सच्ची बता रहा हूं आपको। एक बार सरबजीत सिंह गोल्डी के साथ बैठे थे और वो गाड़ी चला रहे थे दोस्तों, और गाड़ी चलाते हुए उन्होंने कोई गजल लगाई अपनी आईकॉन गाड़ी में, आईकॉन कंटेसा गाड़ी में उन्होंने कोई गजल लगाई दोस्तों। और मैं उनको बोल रहा हूं, क्योंकि गजल थी, मैंने कहा आप ना एक काम करो, थोड़ा गाना कोई ना वो जोशीला सा लगाओ। तो मुझे पता क्या बोलते, गाड़ी किसकी है? मैं कहा जी गाड़ी तो आप ही की है। कहते फिर गाना भी मेरी मर्जी का चलेगा। अपलाइन की हर बात में मैसेज है दोस्तों। और चमड़ी पतली थी दोस्तों, बिलीव मी, मेरी तो पतली थी, है ना। मैं हंसा, स्माइल दी, लेकिन अंदर ना कुछ हो रहा था। गाड़ी लेंगे, और दोस्तों हुआ, है ना। एक टाइम ऐसा था दोस्तों, साइकिल भी किस्तों पे लिया था दोस्तों, साइकिल भी किस्तों पे लिया था। कई लोग, आज से मैं आपको कई साल पहले की बात बोल रहा हूं दोस्तों, और ये स्टेज ऐसी है यहां कोई झूठ नहीं बोलता, भस्म हो जाता बंदा यहां पे, है ना। वेस्पा स्कूटर था मेरे पास, जैसे मैंने फाउंडर प्लैटिनम शिप वहीं से बिल्ड की दोस्तों। फाउंडर प्लैटिनम तक मैं स्कूटर पे बिल्ड, 24,000 से ज्यादा किलोमीटर मैंने स्कूटर चलाया दोस्तों, है ना। और उसके बाद उसका मीटर बंद हो गया दोस्तों, है, अभी भी घर पे खड़ा है। कई लोग पूछते हैं बख्शी साहब दे दो इसको, है ना। तो मैं कहता हूं ये बहुत महंगा है यार, ये नहीं बिकने वाला, बहुत महंगा, तुम ले ही नहीं सकते, इसमें दर्द है मेरा यार, है ना। बहुत चीजें हैं इस स्कूटर के अंदर दोस्तों, ठीक है। और एक पोजीशन ऐसी आ गई दोस्तों, आज वन ऑफ द बेस्ट कार भी अगर कहीं बठिंडा में आती है तो टेस्ट ड्राइव के लिए वो आशीष बख्शी को भूलते नहीं है दोस्तों, वो बोलते उसको तो जरूर बुलाओ दोस्तों, बिलीव मी। और गाड़ी फिर आई दोस्तों, मारुति कार आई, मारुति से फिर दोस्तों इंडिका आई, इंडिका से फिर गाड़ी चेंज की, फिर चेंज की दोस्तों। आज ड्रीम कार थी, क्योंकि डॉक्टर हरलीन को देखते थे, होंडा सिटी पे आते थे दोस्तों। और बिलीव मी, आज दोस्तों होंडा सिटी चलाते हैं तो बड़ा मजा आता है दोस्तों, बिलीव मी, इट इज बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस दोस्तों, राइट। और सबसे बड़ी बात है ना, वही सॉन्ग, क्योंकि चमड़ी पतली थी दोस्तों, है ना। वही 25,000 का दोस्तों कैनवुड का म्यूजिक सिस्टम लगाया, और इतना बढ़िया दोस्तों, जब उसको फुल करते सारी गाड़ी हिलती है दोस्तों। और आज अपनी मर्जी के गाने सुनते हैं दोस्तों। कितने लोगों को ये अच्छा लगता है दोस्तों? नहीं, सच में कितने को लगता है? हर चीज दोस्तों ऐसी इसी तरह होती गई हमारे साथ दोस्तों। आज भी मुझे याद है दोस्तों, है ना, मैं सिल्वर जाने से पहले मेरी डाउन में सिल्वर हो गया था दोस्तों पहले, लेकिन इसी तरह बिजनेस बिल्ड होता गया। और आज मैं कई बार सोचता हूं दोस्तों कि अगर, है ना, कई लोग होते हैं ना इस बिजनेस में, कितने से शुरू होता दोस्तों ये बिजनेस? हाँ जी, 4,000 इसी से शुरू होता है ना दोस्तों, है ना। मैं आज कई बार सोचता हूं कुछ लोग इस बिजनेस को बिल्ड नहीं करते दोस्तों, या पैशन से बिल्ड नहीं करते दोस्तों। तो आप सोचना दोस्तों कि अगर मैं इस बिजनेस को नहीं बिल्ड करता, क्या मेरा 4400 का नुकसान होना था दोस्तों, है ना। सबसे पहली बात दोस्तों, आज आपके सामने मैं नजर आ रहा हूं ना दोस्तों, मैं अभी पिछले 3-4 साल से रिटायर्ड हूं दोस्तों। जॉब में देखो मेरे यहां 15,000 की वो पट्टी थी, पट्टी बोलते यार, यहां लिखा हुआ था दोस्तों, बिलीव मी, कि मैं 15,000 में बिक चुका हूं। हर साल मुझे 200-400-500 रुपए का इंक्रीमेंट लगता है, मुझे मत छेड़ना दोस्तों। लेकिन वही बात है कि अपलाइन के साथ जुड़े रहे, अपलाइन ने वो फट्टी उतार दी और यहां पे लिख दिया ये बंदा मल्टा मिलियनियर्स है, करोड़पति है, इसको मत छेड़ना। लेकिन मेरे अपलाइन ने वो फट्टी उतारी दोस्तों, और मैंने उतारने का मौका दिया दोस्तों। अपने अपलाइन के साथ जुड़े रहना दोस्तों, जिंदगी में सब मिल जाएगा। वो होती है ना, वो चक्की होती ना, हेलो, उसमें दाने डालो वो पिसते हैं ना, लेकिन कुछ दाने आप चेक करना दोस्तों बच जाते हैं। पता कौन से बचते हैं? वो जो उसका हैंडल होता है ना, हैंडल बोलते हैं उसको, है ना, उसके आसपास जो दाने होते हैं ना, हेलो, वो बचते हैं दोस्तों। वो है ना जो वो अपलाइन है आपकी, बस ये ध्यान रखना आप, उसके आसपास रहना। जितना उससे दूर चले गए उतना आप फ्रीडम से दूर हो जाओगे दोस्तों। चेंज होते गए दोस्तों दिन प्रतिदिन, ठीक है। आज रिटायर्ड हूं दोस्तों, है ना। जितनी सैलरी आती थी दोस्तों उससे कई गुना, है ना, मतलब अच्छा लगता है, क्योंकि किसी स्पीकर से सुना था उस गॉड के नाम पे कुछ निकालो दोस्तों, वो अपने सारे काम आपके थ्रू करवाता है दोस्तों। आज चैरिटी करते हैं, खुशी होती है दोस्तों। मुझे किसी इंस्टीट्यूट से बुक्स डोनेट मिली थी दोस्तों, आज खुशी होती है कि बठिंडा में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें ऐसे बच्चे हैं ना वो सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। वहां 3 बच्चे डोनेट किए, मतलब 3 बच्चों को डोनेशन दी हुई है दोस्तों। उनकी हर साल की फीस, उनकी बुक्स, उनकी ड्रेसेस दोस्तों इस बिजनेस की बदौलत मैं पे कर सकता हूं दोस्तों। एज सिंपल एज दैट, है ना। किसी धार्मिक संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूं दोस्तों, और वहां हर महीने कुछ ना कुछ पैसे मेरी तरफ से जाते हैं दोस्तों, और वो पैसे किसी अच्छी जगह पे लग। कितने लोग चाहते हैं कि हम चैरिटी करें दोस्तों? पहले ऐसा नहीं था, पहले ये लगता था कि कोई मुझे चैरिटी कर दे यार, राइट। लेकिन टोटली चेंज हो गए दोस्तों, चेंज, लाइफस्टाइल चेंज होता गया दोस्तों, ना, है ना। वाइफ, मुझे पता है जब हमारी शादी हुई थी किस तरह की ड्रेसेस थी, आज ऐसा नहीं है दोस्तों। अभी आने से पहले मेरा खर्चा करवाया इन्होंने बहुत,
है ना, ज्वेलरी, है ना, ड्रेसेस, ये वो सब कुछ है दोस्तों। बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं दोस्तों, है ना। क्यों? क्योंकि मैंने 2 साल इसको सीरियसली किया, जॉब की तरह किया दोस्तों। 7 बजे तक मेरी जॉब चलती थी, 7 बजे तक मैं एमवे की जॉब करता था, ये समझ के चलो आप। 2 साल तरीके से मैंने जॉब की तरह किया, और हुआ पता क्या, मैं आपको भी यही बोलता हूं, 2 साल जॉब की तरह कर लो, जिंदगी से जॉब शब्द मिट जाएगा दोस्तों, एब्सोल्युटली क्लीन हो जाएगा। पीढ़ियों को भी जॉब नहीं करनी पड़ेगी दोस्तों आपके। ये मैं सब कुछ बता रहा हूं इसलिए क्योंकि एग्जैक्टली ऐसा होता है दोस्तों इस काम में। हम सब कुछ फेस कर चुके हैं दोस्तों। पहले ट्रिप पे गए दोस्तों, हमें पहली बार हमें फर्स्ट एसी की टिकट्स आई थी दोस्तों। पंजाब में वहां चलती है दिल्ली के लिए दोस्तों। जब हम क्वालिफाई हुए ब्रांड न्यू प्लैटिनम, हमें 5 स्टार होटल के लिए वो इन्विटेशन आया दोस्तों। हम पहली बार गए थे, हम कभी चढ़े नहीं थे दोस्तों 5 स्टार वाली किसी भी ट्रेन में, मतलब एसी ट्रेन में नहीं गए थे दोस्तों, राइट। और पहली बार गए तो बहुत अच्छी फीलिंग हुई दोस्तों। मैं बहुत सारे लोगों को देखता था स्टेशन पे, कहीं और भी, लोग ना फट्टी लेके, वो लिखा होता था वेलकम मिस्टर एंड मिसेज। हम सोचते हमें कभी कोई लेने आएगा ऐसे, लेकिन उस दिन लगा, मेरी डाउनलाइन मेरे साथ थी, और हमें लगा यार कमाल हो गई। जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वो होता है। और वहां पे देखा, है ना, वेलकम आशीष एंड ईशा एंड गुरविंदर एंड प्रविंदर, वेलकम बाय एमवे। यहाँ पे ऐसे ढूंढ रहे थे दोस्तों, और हमारे सामान को ले पकड़ लिया उन्होंने, बढ़िया गाड़ी में बिठा के पार्क रॉयल होटल ले गए। पहली बार, फर्स्ट टाइम। यहाँ आपके बहुत सारे लीडर्स हैं जो जा चुके हैं वहां पे, राइट। और क्या होता है वहां पे, पहले ट्रिप पे वो याद रहता है मेरा, उसके बाद चाहे जितने मर्जी फॉरेन ट्रिप जाए वो नहीं भूलता बंदा। एम आई राइट और रॉन्ग जी? और वहां पे गए दोस्तों, मजा आ गया दोस्तों, है ना। पहले तो सारे पैसे वसूल हो गए दोस्तों। हाइट देख लो मेरी कितनी है। एंटर करते हुए वो जो दरबान था ना, दरबान, है ना, 7 फुट का, मैं क्या यार, हो गए पैसे वसूल, एब्सोल्युटली मजा आ गया। क्या सलूट मारा उसने यार, है ना। वो लेके गए, वो मेरे ख्याल 17 फ्लोर था या क्या था, पूल दिखता था वहां से। और रूम में एंटर किए दोस्तों, कारपेट पे पैर रखा, धस रहे थे पैर दोस्तों। एक बिल्कुल स्क्रैच से शुरू होके, वो बंदा जो अपने बिल काट रहा था कि बिजली का बिल ऐसे कम करो, दूध का बिल करो, ये करो, उसको क्या मिलना शुरू हो गया दोस्तों, उसके एक डिसीजन से कि उसने एमवे ज्वाइन की, उसके दूसरे डिसीजन से उसने छोड़ा नहीं। बहुत मौके आए छोड़ने के, लेकिन उसने छोड़ा नहीं, ठीक है। वो क्या क्या होना शुरू हो गया, हम लिटरली रोए उस दिन। मैं क्या ईशा यार लाइफ चेंज हो गई है। बाथरूम में एंटर किए, कमाल हो गई दोस्तों, टप, ये वो सब कुछ है, मजेदार, सब कुछ चमक रहा है। हमें लगा ईशा कुछ नहीं करना चाहिए यहाँ पे, तो यार इतना साफ सुथरा है यार, हेलो। और इतने टॉवल्स यार, इतने टॉवल, है ना, 7-8 टॉवल लगे दोस्तों। और पहली बार थे, देखो आप तो जाते रहते होंगे ना, है ना। हाँ, मैं तो पहली बार गया था, आप तो जाते रहते होंगे। तो मैं इसको बोल रहा हूं ईशा को, मैं क्या यार ईशा, मान चाहे ना मान, ये वेटर ना सारे रूम के, जो अपनी फ्लोर वाले रूम के सारे टॉवल यहां भूल गया, ये लेने आएगा बाद में। पता ही नहीं था 2 टॉवल नीचे बिछाते हैं। हेलो, आज मत देखो आप हमें, हमारा फाइनल प्रोडक्ट देखते हो। आज मैं इनसे बात कर रहा था सर से कि आज यहाँ के होटल नहीं पसंद आते, क्योंकि दुनिया के इतने बड़े बड़े होटलों में घूम चुके हैं दोस्तों, बिलीव मी। लेकिन आप पहले वाले सोचो, जब पहली बार कहीं बंदा जाता है, पहली बार मुझे आज भी याद है, सेंसर वाली जो टूटी होती है ना, सेंसर वाली, मुझे ये नहीं, मैं चलती कैसे है ये, इसके यार ऊपर से खुलने वाला कुछ है नहीं। और बाद में किसी ने हाथ नीचे करो, अपने आप पानी आएगा। हेलो, आपको तो पता होगा। हुआ दोस्तों, लाइफ बदल गई। फिर बैंकॉक का ट्रिप आया दोस्तों, बैंकॉक गए, मजा आया दोस्तों, है ना। वो सब बंदे याद आए जिन्होंने ना बोली थी दोस्तों। फिर मलेशिया, तो शुरू हो चुका है काम दोस्तों। अभी, है ना, हम आपके सब लीडर्स हमारे साथ फन करते, है ना। बाई चांस मैं इनको पहचान गया था, इन्होंने भी मुझे पहचान लिया। हम पूल में वहां पे बातें की हमने, क्यों जी शर्मन जी, तो बहुत मजा आता दोस्तों। अभी हम यूरोप घूम के आए, फ्रांस, स्पेन, इटली जाके आए दोस्तों, है ना। वो पासपोर्ट पे वो सब पेज खत्म हो गए दोस्तों, राइट। उसके बाद एज इट सिंपल 28 नवंबर को हम वापस आए चाइना से दोस्तों। कैरी होटल, वन ऑफ द बेस्ट होटल। क्या इंडोर पूल था दोस्तों। मुझे आज तक दोस्तों स्विमिंग नहीं आती है, मैं तैरना नहीं जानता दोस्तों, लेकिन दुनिया के सबसे अच्छे स्विमिंग पूल में नहा चुका हूं दोस्तों। बढ़िया है, क्या है, जिनको तैरना आता वो कई बार जाते नहीं बेचारे, नहीं। तो कहने का मतलब इंटेलिजेंस ही है ना, कई बार हमारी रुकावट बन जाती है। ये काम बुद्धू लोगों का है, मैड बनना पड़ेगा, मैसिव। मैड मीन्स पता क्या, पागल नहीं होते मैड मीन्स। मैड का मतलब ये मैसिव एक्शन फॉर ड्रीम दोस्तों। और देखो होता है सब कुछ। और ये ड्रीम की बातें आज हम एमवे वाले लोग नहीं करते दोस्तों। मैं इंटरव्यू देख रहा था एक बंदे की, टॉप सीईओ है, पता वो क्या बोल रहे थे, ड्रीम बिग एंड बिकम बिग। मैं नहीं, हम एमवे वाले नहीं बोलते दोस्तों। अगर ड्रीम जिंदगी से निकल गया तो फिर क्या रह गया, है ना। इस बॉडी से अगर प्राण निकल गए तो फिर कोई है शरीर ये। तो ये कूट कूट के आपके दिमाग में एक ही चीज भरती है, ये बिजनेस दोस्तों, बिलीव मी। और हुआ हमारे साथ दोस्तों, आज लाइफ मजेदार है दोस्तों।
है ना। आज बच्चों, मैं आप फुल टाइम फादर हूं दोस्तों, फुल टाइम फादर हूं अपने। मैंने अपने छोटे बच्चे की तो एक एक एक्टिविटीज अपनी आंखों से देखी है, वो कैसे चला, राइट। अभी उसको कोई चीज चाहिए, मैं ना नहीं करता दोस्तों, क्योंकि मैंने नाम सुनी है दोस्तों। हमारे पेरेंट्स ने अपने सपने दबा के, हमारे सपने बेचारे जितना पूरा कर सकते थे वो उन्होंने किए दोस्तों, है ना। कई बार आप देखो, है ना, हम इस बिजनेस को ना कर देते हैं, है ना, ऐसे ही ना कर देते हैं हम इस बिजनेस को। बहुत सारे कारण होते हैं इस बिजनेस को करने के, लेकिन हम ना बोल देते हैं दोस्तों, है ना। आपका बच्चा आपसे कोई गेम मांगता है, चाहे वो कंप्यूटर्स की, आप नहीं लेके देते, आप कोई बहाना लगाते हो। बच्चे को कंप्यूटर गेम आज चाहिए, आप लेके दोगे उसको शादी पे, कोई फायदा है? हेलो, उस वक्त तो वो खुद कंप्यूटर बना होता है बेचारा, उसको जी, है ना, मतलब उस वक्त दो। मैंने अपने बच्चे की एक्टिविटीज देखी है, बिलीव मी, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, एवरीथिंग। उसको स्कूल में जब हम छोड़ने जाते, मतलब हर चीज मिली दोस्तों, है ना। मुझे शौक था लेट उठने का दोस्तों, मुझे मतलब सुबह उठना बहुत मुश्किल लगता था यार, है ना। आप लोगों को तो नहीं लगता होगा मेरे हिसाब से, है? ये हंसने का क्या मतलब है, हाँ या ना? हमें लगता था, और हुआ भी दोस्तों। आज वही जो मांगा था वो मिला। मैं एक चीज जानता दोस्तों, एमवे बिजनेस शब्द और सोच पे चलता है दोस्तों। जो बोल दोगे, जो सोच लोगे, वो हो जाएगा दोस्तों। इसमें बैलेंस रखना। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, बोलते कुछ है, सोचते कुछ है। अपलाइन को बोलते इस बार 15 करेंगे, है, अंदर से आवाजें पता क्या आ रही हैं, लगता तो है नहीं, मुश्किल ही लग रहा है, ठीक है। बिलीव मी, शब्द और सोच पे सब बिजनेस उस पे मूव करता है दोस्तों। क्या क्या चेंजेस आए दोस्तों, मुझे एग्जैक्टली पता है दोस्तों कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ, है ना, अब कैसे डील करता हूं दोस्तों, राइट। कैसे उनके साथ बैठना, जाके आधा आधा घंटा, इस बिजनेस ने सिखाया दोस्तों, इस सिस्टम ने सिखाया कि आप अपने पेरेंट, आप चेक करो अपने आप को दोस्तों, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में कितना बिजी हो चुके हो दोस्तों। कब बैठे थे अपने मम्मी पापा के पास, कब बैठे 2 घंटे और आपने मोबाइल बंद किया और आपने ये सोचा कि अभी 2 घंटे सिर्फ इन्हीं से बातें करनी है। छेड़ो उनकी बचपन की बातें, कब वो 5th में थे, कब वो 10th में थे, अभी क्या सोचते हैं, पूछो, कुरेद के पूछो दोस्तों, और हक करो अपने मम्मी पापा को दोस्तों। बिलीव मी, यही मांगते आपसे, वो कुछ ज्यादा नहीं मांगते वो, लेकिन हम इग्नोर करते हैं, हम बिजी हैं जी, है ना, वो बैठे हैं, हम निकल जाते दोस्तों। चेक करो, ये बिजनेस ने सिखाया दोस्तों। टाइम टेबल बना हुआ है दोस्तों, कैसे कैसे, है ना। इनके साथ मैं कैसे डीलिंग करता था, मुझे आज भी याद है दोस्तों, है ना। मतलब जॉब की फ्रस्ट्रेशन घर निकलती थी दोस्तों, क्यों? क्योंकि हमारी जॉब में मार्केटिंग लाइन है दोस्तों, टारगेट्स मिलते हैं, क्यों जी? और हम कहते हैं जी क्लोजिंग करते हैं हम 31 तारीख को। यहां है कुछ मार्केटिंग लाइन वाले और लोग, कहते 31 को क्लोजिंग करते हैं। मैं कहा गलत है यार, क्लोजिंग करते हो 1 सेकंड के लिए, उसी वक्त, है ना, शुरू हो जाती है ओपनिंग अगले महीने की दोस्तों। हमें तो नहीं पता लगी आज तक क्लोजिंग क्या होती है दोस्तों। आज ऐसा नहीं है दोस्तों, फ्रस्ट्रेशन इन पे निकालता था, और घर पे आता और कोई चीज पड़ी है, ये पड़ी वो पड़ी, नुक्स निकालना, इसको इधर करो इधर करो। इस बिजनेस ने चेंज कर दिया दोस्तों। एक किताब में मैं पढ़ रहा था कि जो बंदा घर की छोटी छोटी चीजों में नुक्ताचीनी करता है ना, वो बंदा जिंदगी में ग्रो नहीं करता, एवरेज रहता वो। ये कैसे पड़ा है, ये कैसे पड़ा है। और मुझे आज भी याद है कि जब मैं घर पे आता था और मुझे लगता था कि मैं हीरो हूं, और ये पता भाग के आगे आगे इधर करो, ये सेट करो, और मुझे ये लगता था ले मेरा रोब बहुत है, रोब देखो किस पे डाल रहा हूं। अब ऐसा नहीं है दोस्तों, और अब चेंज हो गए। ऐसा नहीं है कि हमारी आर्गुमेंट्स नहीं होते, कुछ सेकंड्स में खत्म हो जाते, फिनिश हो जाते दोस्तों, है ना। मेरा कॉमन सेंस काम करने लग गया। लोगों को दोस्तों घर में किच है। अगर बिजनेस में कामयाब होना है तो बी यूनाइटेड दोस्त, घर में यूनिटी लाइए। वो कहते एक हस्बैंड एंड वाइफ थे, वाइफ अपने हस्बैंड को पूछ रही है, कहती जी शादी को हो गए 20-25 साल, कहते जी आपको याद है जब हमारी एंगेजमेंट हुई थी, है ना, आप किस तरह बहाने बना के मुझे फोन करते थे, मेरे से बातें करते थे, है ना, किसी ना किसी तरह बातचीत होती रहती थी अपनी, ये सारा कुछ, है ना, प्यार से आप मुझे आई लव यू बोलते थे, ये सब कुछ। बंदा पता क्या बोल रहा है, छोड़ पुरानी गलतियों को, क्या पड़ा इसमें। 15-20 साल बाद बंदे को गलतियां लगती हैं। हेलो, पर आप तो ऐसे नहीं होंगे यहां पे तो, है ना। अभी बेस्ट फ्रेंड हैं दोस्तों, कहते हैं दुनिया में 2 फ्रेंड आपके सबसे बढ़िया हैं, एक है आपका बैंक बैलेंस और दूसरी आपकी वाइफ। हेलो, और ये दोनों इस सिस्टम से, इस बिजनेस से मिल गए दोस्तों। आप भी चाहते हैं ऐसा हो? गलती तो नहीं की ना आपने? तो दोस्तों ये होगा आपके साथ, बिलीव मी, लाइफ बहुत मजेदार हो जाएगी दोस्त। क्या क्या चेंज हुए दोस्तों। बच्चों को यार मैं बोलता नहीं था, बड़े बेटे को तो बिल्कुल नहीं बोलता था चैंपियन,
यू आर माई चैंपियन। अभी नहीं है ऐसा दोस्तों। मैं कोई भी बात आप मुंह से अच्छा अच्छा निकलता है दोस्तों। कभी नहीं बोलता बच्चे को यार तूने ये गलत किया। मैं उसको बोलता हूं अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते और आप अच्छे हो। पहले क्या बोलता था, अरे उससे सीख कुछ यार, इतना बुरा है तू यार, है ना, तेरे को अकल नहीं है ये ले। अब क्या बोलता हूं, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। हेलो, नो बिग डील, राइट, बी ए चैंपियन। चैंपियन 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 चैंपियन, यही होता है दोस्तों। जब स्कूल ये तैयार करते हैं तो मैं उसको सिंपल है ना, उसको किस करता हूं, उसको है ना जफ्फी डालता हूं और उसको थापी दे के भेजता हूं, बेटा यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट। चेक करो कब बोले थे लास्ट। हेलो, नहीं पहले क्या और टिफिन ले लिया, पानी की बोतल ले ली, ऐसे बोल बोल के भगाता था उसको यार। हमारे डॉक्टर ब्रैच बोलते हैं कि ये, कई लोग बोलते हैं उनको ये तो बंदे बनाने का काम है। बंदे बोलते हैं, बंदे बनाने का ही तो काम है। डॉक्टर ब्रैच बोलते हैं ये बंदे बनाने का काम नहीं है, पहले बंदे बनो, फिर आप जब बंदे बन जाओगे फिर आगे बंदे बनाओ। तो ये बिजनेस पहले बंदे बनाता है दोस्तों, है ना। दोस्तों से कैसे मिलना है, सोसाइटी में कैसे मिलना, सब कुछ दोस्तों। और एक चीज मैं और बता दूं दोस्तों आपको, इंपॉर्टेंट चीज है इस बिजनेस में दोस्तों, ये सब कुछ मिला दोस्तों। गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंस है, चैरिटी करते हैं, हर चीज दोस्तों। कपड़े पहनने की अकल आ गई दोस्तों, पहले नहीं पता था। अकल तो थी, हेलो, इसकी प्रॉब्लम थी दोस्तों, ठीक है। आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर मैं इस बिजनेस को नहीं बिल्ड करता तो मेरा क्या 4400 का नुकसान होना था। हेलो, लाइफ का नुकसान हो जाता दोस्तों, जिंदगी निकल जाती मेरे से। इसीलिए कहता हूं दोस्तों, इस बिजनेस को 4400 का बिजनेस मत समझना। और जो आपका दर्द है ना, कुछ लोग आपको नो बोलते हैं, कई बार दिल में आता है कि छोड़ो, उस दर्द को संभाल के रखना, वो आपके एसेट्स हैं, आपकी धरोहर है दोस्तों। बिलीव मी, वो काम आएगी आपकी। वो दर्द को मत मिटने देना दोस्तों, क्योंकि अगर दर्द ही खत्म हो गया तो क्या बोलोगे यार। यहां स्टेज पे आप डायमंड बन के आगे, आपने आकर स्टेज पे माइक पकड़ाया आपको, आप बोले जी ऐसा है जी, मैंने ज्वाइन किया इस महीने, इस साल को, मैंने 6 लोगों को बताया और 6 लोग डीडी चले गए, मैं डायमंड हो गया जी, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। हेलो, कुछ होगा? लोग कहेंगे ये क्या हो गया। तो दर्द जरूरी है दोस्तों, बिना दर्द के कुछ नहीं होने वाला। और कई सारी चीजें दोस्तों जो इस बिजनेस में मुझे लगता था चेंज करनी चाहिए, मैं बदला। मैं दोस्तों एक चीज और बता दूं कि हम मार्केटिंग लाइन के बंदे दोस्तों आलसी होते हैं, है ना। वो टारगेट पूरा किया और छोड़ दिया दोस्तों। आलस कहता है जिंदगी में आपको अमीरी से कोई चीज रोकती है ना दोस्तों, तो एक ही चीज रोकती है दोस्तों, आपका आलस दोस्तों। कहते अपॉर्चुनिटी ना आउटसाइड है, घर के बाहर है। घर के अंदर पता क्या है, टीवी है दोस्तों, है ना। और वो आपको अमीर होने से बचाता है, वो आपको अमीर होने से रोकता है दोस्तों। और गरीबी एक सबसे बड़ा रोग भी है दोस्तों। और बहुत सारे लोग इसलिए एवरेज हैं क्योंकि वो टीवी नहीं छोड़ते दोस्तों। इतना टाइम वेस्ट करते हैं और लोगों को बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है दोस्तों। बिलीव मी, एब्सोल्युटली आलस। इस बिजनेस में आके टाइम की वैल्यू पता लगी दोस्तों मुझे। इससे पहले तो पता ही नहीं था मुझे। फिर टाइम की वैल्यू हमें पता है, ठीक है 24 घंटे काम किया, घर पे आ जाओ, जल्दी फ्री हो तो जल्दी आ जाओ, लेट फ्री हो तो लेट आ जाओ, ठीक है सो जाओ, सवेरे फिर काम पे जाना है। पता ही नहीं था मैनेजमेंट क्या होती है। इस बिजनेस में आके पता लगा। टाइम वेस्टेज होता है ना तो हमें कुछ होता है दोस्तों, यार ऐसा क्यों हो रहा है, टाइम क्यों वेस्ट हो रहा है दोस्तों, है ना। वो एक सिंपल सी बात है ना, कहते हैं कि टाइम की वैल्यू को आप समझो दोस्तों। अगर 1 साल की वैल्यू किसी से पूछनी है ना दोस्तों, 1 साल की वैल्यू, तो दोस्तों उस स्टूडेंट से पूछो जो फेल हो गया और उसको वही क्लास रिपीट करनी पड़ रही है, उससे 1 साल की वैल्यू पूछो दोस्तों आप। और अगर आपने किसी से 1 महीने की वैल्यू पूछनी है ना दोस्तों, 1 महीने की वैल्यू, तो उस पेरेंट से पूछो जिनका प्री मैच्योर बेबी हुआ है दोस्तों, उनसे पूछो उसको क्या कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो चुकी हैं। 1 महीना पहले हो गया, प्री मैच्योर हो गया दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं 1 वीक की वैल्यू, 1 हफ्ते की वैल्यू अगर चाहते हैं ना, तो उस बंदे से पूछो दोस्तों जिसका वीकली पेपर निकलता है, वीकली न्यूज पेपर निकलता है और उसको कुछ चैलेंज आ गया, वो पेपर मिस हो गया दोस्तों, वो सारा कुछ उसका हिल गया दोस्तों। 1 वीक की वैल्यू क्या होती है उससे पूछो दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं कि 1 दिन की वैल्यू पता लगे ना, तो बिलीव मी कुछ ऐसे लोगों से जाके मिलो दोस्तों जो डेली बेसिस पे काम करते हैं और वो पैसा आता है और घर में चूल्हा चलता है दोस्तों। 1 दिन की वैल्यू क्या होती है उससे पूछो दोस्तों। और 1 घंटे की वैल्यू अगर किसी से पूछनी है ना दोस्तों, ठीक है, तो उस बंदे से पूछो जो किसी की वेट कर रहा है दोस्तों। या वीकेंड से उस लवर से पूछो जो किसी की वेट कर रहा है। 1 घंटा बहुत मुश्किल से गुजरता है दोस्तों, बहुत बड़ा पहाड़ जैसा लगता है दोस्तों। एम आई राइट और रॉन्ग? और अगर आप चाहते हैं ना 1 मिनट की वैल्यू दोस्तों, 1 मिनट की वैल्यू, तो उससे पूछो, उस बच्चे से पूछो जिसने इंटरव्यू देने के लिए जाना था और 1 मिनट पहले उसकी गाड़ी निकल गई दोस्तों, 1 मिनट पहले, और उसकी सिलेक्शन होनी थी, उसकी जिंदगी का सवाल था, लेकिन 1 मिनट पहले उसकी गाड़ी निकल गई, वो लेट हो गया दोस्तों, ट्रैफिक में फंस गया कहीं। 1 मिनट की वैल्यू स्टेशन पे पूछा आके, वो कहते जस्ट 1 मिनट पहले निकली है दोस्तों,
राइट। और एक सेकंड की वैल्यू अगर किसी से पूछनी है ना, तो उस ओलंपिक प्लेयर से पूछो दोस्तों, जो सिर्फ उस सेकंड्स के कारण है ना उसको गोल्ड मेडल नहीं मिल सका। दोस्तों आपकी जिंदगी में सेकंडों की भी वैल्यू है, गारंटी है दोस्तों, इसको वेस्ट मत होने देना। आप चेक करो अपने आप को, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है दोस्तों। आज नहीं ऐसा होता दोस्तों, हमारी बुक पढ़ने का टाइम फिक्स हो चुका है दोस्तों, ठीक है, कैसेट सुनने का टाइम फिक्स हो, एवरीथिंग, हर चीज दोस्तों फिक्स हो चुकी है। और आज जिंदगी बहुत बेहतरीन है दोस्तों, हर चीज जिंदगी में बहुत ही मजेदार तरीके से बिल्डअप हो रही है दोस्तों, बिलीव मी, हर चीज। और इस बिजनेस में एक चीज और भी सीखी दोस्तों हमने, है ना, वो है दैट इज कॉल्ड दोस्तों ऑनेस्टी, ईमानदारी सीखी दोस्तों। मैं आपको जो स्टेज पे बता रहा हूं ना दोस्तों, मैं ये नहीं बोल रहा कि हम 100% ऐसे हो गए हैं, लेकिन बहुत बहुत मैक्सिमम बदल गए हैं दोस्तों। ये बिजनेस, मैं तो बोलता हूं दोस्तों, पूरी दुनिया में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है दोस्तों जहां पे इंसान बनाए जाते हैं। और ब्रिट वर्ल्ड वाइड एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पे इंसान बनाए जाते हैं दोस्तों, रियल में इंसान बनते हैं यहां पे दोस्तों। पहले ऐसे नहीं थे दोस्तों, है ना, हर चीज इस बिजनेस में चाहिए। ऑनेस्टी की अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, है ना, लोग वॉच करते हैं आपको। आप अगर अपने मुंह से कुछ बोलते हो ना दोस्तों, तो आपको लोग वॉच करते हैं। चेक करना, आप ऐसे नहीं कुछ मुंह से बोल देते, है ना। एक बार बंदा था, वो बढ़िया गाड़ी थी, सब कुछ थी, किसी कारण उसको गाड़ी पे चैलेंज आया और वो बंदा बस से जा रहा है दोस्तों, और बस से जा रहा, उसने कंडक्टर को बुलाया और टिकट के पैसे दिए दोस्तों। और टिकट के जो पैसे उसने दिए, और टिकट के पैसे लगने थे $5, उसने $10 का नोट दिया और $5 लगने थे, और कंडक्टर ने उसको $7 वापस कर दिए। और जब उसको $7 वापस किए गए, ठीक है, और वो बंदा ने वो $7 पकड़ लिए और दिल में सोच रहा, चल बढ़िया हो गया, एब्सोल्युटली बढ़िया हो गया, है ना, सुबह सुबह $2 का प्रॉफिट हो गया। अभी सोच ही रहा था, उसके मन में एक और विचार आया, नहीं यार ये गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने कंडक्टर को आवाज लगाई और उसको बोला, भाई साहब आपने मुझे ना $2 वापस ज्यादा कर दिए। तो कंडक्टर पता क्या बोलता है, कहता सर मुझे पता है मैंने आपको पैसे ज्यादा वापस किए हैं। तो वो बंदा बोलता है, यार फिर क्यों वापस किए? कहते सर मैं चेक कर रहा था, क्योंकि मैंने कुछ देर पहले, कुछ महीने पहले स्टेज पर आपको ईमानदारी के ऊपर बोलते देखा था दोस्तों, ईमानदारी के ऊपर मैंने आपको बोलते देखा था, और मैं आज आपको चेक कर रहा था। तो दोस्तों कई बार आप कुछ बोलते हो तो ध्यान से रखना दोस्तों, अंदर बाहर से एक रहना। आपको बहुत सारे लोग चेक करते हैं, आप जो बोल रहे हो, ठीक है ना, वो करना भी है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एब्सोल्युटली। बहुत सारी चीजें, है ना, जिंदगी बदल देती हैं दोस्तों। एक चीज कह के दोस्तों मैं बंद करूंगा, है ना, कि ये इस बिजनेस को दोस्तों स्टेपनी मत समझना। बहुत सारे लोग, है ना, मैं एक चीज बोलता हूं दोस्तों, पूरे वीक में ना 108 घंटे होते हैं दोस्तों, 168 आवर होते हैं दोस्तों, इतने होते, है ना, 108 घंटे होते हैं। और जो ओपन मीटिंग होती है ना दोस्तों, यहां आपके कितने घंटे लगते? 1.5 घंटा, है ना, चलो आने जाने में 3 घंटे लगा लो दोस्तों, 108 घंटे, 168 आवर दोस्तों, और 3 घंटे सिर्फ ओपन में लगते हैं हफ्ते में। और बिलीव मी दोस्तों, ये 3 घंटों में लोगों को काम निकलता है, सारे काम इन्हीं 3 घंटे में है दोस्तों। पता नहीं जीजा भी उसी वक्त आता है, हेलो, साडू, है ना, रिलेटिव्स, काम, पता नहीं उनको कैसे पता लगता है कि आज इनकी ओपन है, आई डोंट नो। वो 3 घंटे में ही होता सारे काम दोस्तों। इसको स्टेपनी मत समझना, इसको मेन, क्योंकि लोगों की मैंने कारों में स्टेपनी देखी हुई है दोस्तों, वो स्टेपनी आपको ज्यादा से ज्यादा पंचर वाली दुकान तक लेके जाती है। इसको मेन टायर बनाओ दोस्तों आपको, और आपकी ये बिजनेस लाइफ चेंज करेगा दोस्तों। एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं दोस्तों, अगर आपके हाथ में 1-1 रुपए के 100 नोट हो और एक नोट उसमें 500 का हो, और आपके हाथ में पकड़ा दिया जाए और बहुत तेज हवा चलाई जाए, या हवा चल पड़े और वो सारे नोट उड़ जाएं दोस्तों, किस नोट को पकड़ोगे? हेलो, नहीं, सारे किसको पकड़ोगे? 500 को ना, क्योंकि वो मेन नोट है, उसको पकड़ोगे, बाकी सब नोट छोड़ दोगे दोस्तों। एमवे 500 का नोट है, इसको मत छोड़ना दोस्तों। थैंक यू। While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. This product has been produced independently of any other corporate entity and has not been reviewed. Purchase of this product is optional. Purchase of future business tools can be discontinued at any time.